तो प्रैक्टिकल कितना एक्नॉलेज करते हो आप? प्रैक्टिकल मैं एक्नॉलेज करती हूँ बेसिकली जर्नलिज्म फील्ड में, क्योंकि मैम प्रैक्टिकल के बिना तो मेरे हिसाब से जर्नलिज्म ऐसा लगा लो कि एक इंसान है बिना आँख वाला। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन फिर भी मेरी प्रैक्टिकल को लेकर एक्नॉलेजमेंट 40% है आउट ऑफ 100। मुझे ऐसा लगता है कि अनटिल अनलेस आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, अनटिल अनलेस आपको थ्योरी में नहीं पता कि क्या लिखना है। बेसिक्स मतलब जैसे कि आपको ये नहीं पता कि किस न्यूज को लिखना चाहिए, क्या न्यूज है जो आपकी ऑडियंस पढ़ना पसंद करेगी। अगर आपको फीचर्स नहीं पता न्यूज के क्या होता है, अगर आपको प्रिंसिपल्स नहीं पता कम्युनिकेशन के क्या होते हैं, तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। देखिए, किसी मकान को मजबूत बनाने के लिए उसकी नींव को मजबूत बनाना पड़ता है। नींव थ्योरी है हमेशा से और हमेशा रहेगी। अगर देखिए, बच्चे मेरे पास आते हैं, मैम हमें रिपोर्टिंग नहीं करने देते, मैम ये नहीं करने दे रहे, वो मतलब इश्यूज आते हैं। पर वो बच्चे ये नहीं सोचते, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को हम समझाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि जब तक क्यों माइक जो है और आपका जो पेन है इसमें बहुत पावर है, और पावर अगर किसी गधे को पकड़ा दी जाए तो देश बर्बाद हो जाता है। तो इस चीज को ठीक रखने के लिए उन्हें ये बताने के लिए कि ये पावरफुल कितनी है और इसे यूज करना कैसे है ठीक तरीके से। तलवार डिफेंस में भी काम करती है और तलवार किसी को मार भी सकती है, तो उसे हमने मारना नहीं है, उसे डिफेंस में रखना है। ये चीज सिखाने में मिनिमम हमें 1 साल बच्चे को लगता है। अब बच्चा किसी को जाके, क्योंकि बहुत रॉ होते हैं बच्चे, कुछ भी बोल देते हैं। बच्चा किसी को जाके ये बोल दे कि मैंने ऐसा सुना, ऐसा हो गया, डेफामेशन का केस पड़ जाएगा भाई कोर्ट में जाके। अब जैसे आजकल के जेनजी ना, सपोज इसमें से कोई बिना सोचे समझे रिपोर्टर बन गया और कोर्ट में जाके बोलते नहीं जैसा वैसे गलत बोल रहा, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बढ़ जाएगा, स्क्रीनशॉट दिखा दो, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बढ़ जाएगा। ये सारी चीजों के साथ डील करना है, इन माइंड्स को शेप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। तो मुझे लगता है अनटिल अनलेस आपका थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं है, आपके हाथ में माइक देना या कैमरा देना या पेन देना उस गधे के हाथ में तलवार देने की बराबर है। मतलब उसको भी नहीं पता क्या करना है, हम लोगों को भी नहीं पता क्या करना है, तो इसीलिए ये शेप करना बहुत जरूरी है। डे शेड्यूल कैसा रहता है आपका? मतलब डे शेड्यूल उठते किस टाइम हो? मतलब जब रात हो जाती है तो उस टाइम तक हेक्टिक रहता है, तो कैसे मतलब मैनेज कैसे करते हो? आप शायद पीएचडी भी कर रहे हो, तो कैसे मैनेज कर रहे हो दोनों को? मैं मैनेज नहीं करी, बस मेरे लिए भगवान मैनेज कर रहा है। तो होता जाए, देखा जाए, जो बस देखा जाएगा। यही है आजकल, अभी तो फिलहाल जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें यही है कि जो होगा देखा जाएगा बस, और जो हो रहा है वो देखा जा नहीं रहा है। लेकिन ये है कि बस हो जाता है। मतलब मेरी एक हैबिट है जो मैं स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, राइट, लिख लो प्लान डेली क्या जो है लिख लो। मेरा सबसे पहले काम है ऑफिस में आके लिखने का, क्योंकि मैं बहुत केयरलेस इंसान हूँ और मैं बहुत एंग्शियस भी हूँ। तो मुझे केयरलेसनेस इस चीज की है कि मैं चीजें भूल जाती हूँ, और मुझे एंजाइटी इस चीज की है कि मैं चीजें भूल ना जाऊं। इस चीज की जद्दोजहद को मेंटेन करने के लिए मैं हर एक चीज को लिखती हूँ। मुझे अगर किसी का फोन आया और उसने मुझे मतलब किसी भी सीनियर का फोन आया, कोलीग का फोन आया कि ये चीज चाहिए, तो मैं वो चीज लिख लूंगी कि आज के दिन में ये करना है, ये मेल करनी है, चाहे मेल भी है तो मैं उसको भी लिखूंगी। तो आप डेली ऐसे हर एक चीज मतलब दिन में मेरी परसों कॉन्फ्रेंस है तो मैंने उसके लिए रिसर्च पेपर फाइनल करना है, मैंने लिखा हुआ है कि आई हैव टू डू इट। ये तो प्रोफेशनल काम हो गए, बट पर्सनल के लिए भी लिखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत क्लमजी हूँ और उस चीज को मेंटेन करने के लिए आई राइट एवरी सिंगल थिंग कि मुझे ये करना है, ये करना है। मेरे लिए एवरीथिंग इज अ प्रोजेक्ट, एवरीथिंग। ऐसा होता है लिख के भी भूल जाते हो? 1-2 बार हुआ है, बट ज्यादा नहीं होता। लिख के याद रहता है, क्योंकि फिर मुझे वो याद रहता है कि मुझे जो लिखा है उसका फॉलोअप देखना है कि मेरा क्या काम कितना हो गया, तो इसलिए वो थोड़ा इजी रहता है काम करने में। बुक्स वगैरह पढ़ते हो आप? हाँ, मैं बुक्स रीड करती हूँ। कौन सा जॉनरा? मतलब
क्या मुझे मतलब सारी ठीक लगती हैं। मैं रोमांटिक, थ्रिलर और आजकल मैं थोड़ी रियलिस्टिक ज़्यादा पढ़ रही हूँ। अभी मैंने एक रिसेंट में बुक पढ़ी थी, द ब्लैक वारंट। मैंने शायद मूवी का सुना है, कुछ मूवी हाँ, है ये वेब इस पे मूवी भी बनी है। ठीक। तो ये एक बुक है जो तिहाड़ जेल में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं या होती आई हैं उसके ऊपर है। इट्स अ ब्यूटीफुल बुक, मतलब इट्स अ कंपल्सरी बुक टू रीड फॉर अ स्टूडेंट और अ पर्सन हु इज इन जर्नलिज्म। तो आप इंडियन बुक ऑथर प्रेफर करते हो या फिर मोस्टली इंटरनेशनल? ऐसा कुछ मतलब जो मिल जाए, मतलब मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो जो मिल जाता है वो ठीक मतलब वो पढ़ लेती हूँ मैं। फिलहाल मेरे पास जो बुक्स हैं उसमें ज़्यादा कैटेगरी इंडियन ऑथर्स की है। ओके, तो ऐसा भी होता होगा बहुत बार कि बस बुक्स ले ली और रखी हुई हैं? बहुत है। उसको कैसे मैनेज करते हो? वो भी पढ़नी है। वो मैं बुक निकाल के बाहर रख देती हूँ। अभी भी मेरे बेड पे मतलब अभी थोड़े दिन पहले मेरे एक फ्रेंड मुझसे मिलने आए थे और उनके कार के ट्रंक में 150 से ऊपर बुक्स थी। तो ही टोल्ड मी कि इसमें से एक सिलेक्ट कर लो और ले लो, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो हम उस बात पे रिव्यू करेंगे। एंड मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इस तरीके का एक्सपीरियंस है ना, आपके जो आसपास वाले फ्रेंड्स हैं, आपके घर वाले हैं, वो एनवायरनमेंट वैसा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब वो बुक मैं पढ़ रही हूँ एंड दैट बुक इज़ चंडी दीवार, गुरु गोबिंद सिंह ने जो लिखी थी। तो पंजाबी में है वो? हाँ, पंजाबी में है। तो वो बुक मैं पढ़ रही हूँ। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, मतलब इट्स स्पिरिचुअल एंड इट्स गुड टू योर सोल ऑल्सो। ओके, गाने वगैरह सुनते हो? मूवीज वगैरह क्या? हाँ, मूवीज मतलब बीइंग इन फील्ड ऑफ मास कॉम, मूवीज देखना कंपल्शन है हमारे लिए, क्योंकि हमारा मैक्सिमम कंटेंट सिनेमा का जो है वो सोसाइटी से ही निकलता है। तो वो आपको रियलिस्टिक एग्जांपल्स मतलब यूज़ हो जाते हैं क्लास में जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और कोई कंट्रोवर्सी है मूवी पे, आप डिस्कस कर सकते हो, रिव्यूज़ डिस्कस कर सकते हो। तो मूवीज़ मतलब शॉर्ट मूवीज़ तो ऐसा है कि एक दिन में एक देखनी है, कंफर्म है। हाँ, फीचर महीने में एक आध कोई अगर हो जाए तो। और अगर आपकी लाइफ के बारे में बात करी जाए तो कैसे पहले आप स्टूडेंट थे एज अ स्टूडेंट, पर आप एज अ टीचर तो काम कर ही रहे हो अभी, पर जो अपने आप में आपने एज ए स्टूडेंट देखा है तो क्या चेंजेस देखे हैं बुक्स पढ़ते हुए भी, एक एज ए टीचर भी, और एक एज ए आई वुड से एल्डर सिस्टर और यंगर सिस्टर? एल्डर एज ए क्या चेंजेस देखे और कैसे अपने आप को चेंज किया उसमें आपने? टाइम के साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और टाइम के साथ आपको ऐसा होना पड़ता है, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। मतलब देयर इज़ नो चॉइस। अगर मैं चाहूँ कि आई वॉन्ट अ फ्रीडम राइट नाउ और आई वॉन्ट टू हैव फन, यू डोंट हैव अ चॉइस फॉर दैट। ठीक है, मतलब आपको जो काम करना है वो करना पड़ेगा। आप अपने सीनियर को जाके नहीं कह सकते कि नेटफ्लिक्स और चिल करना है मुझे। तो कुछ चीज़ें आ जाती हैं एडिशनली, कुछ चीज़ें टाइम के साथ हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। एज अ स्टूडेंट आई वॉज एक्सट्रीमली नॉटी, एक्सट्रीमली। मेरी क्लास में मेरी टीचर मेरे पेरेंट्स को सिर्फ एक ही शिकायत लगाते थे कि ये बच्चा बहुत बोलता है। ये ठीक है, एकेडमिक्स में ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी पार्टिसिपेट करती है, बट बहुत बोलती है। और भगवान की दया से मेरी फील्ड भी ऐसी चूज हुई जिसमें मुझे बोलना पड़ता है और जिसमें मतलब आई हैव टू बी द पार्ट ऑफ डिबेट, चाहे मैं चाहूँ या नहीं चाहूँ। कॉन्सिक्वेंसेस भी झेले होंगे फिर आपने इसके? बहुत सारे, बट ठीक है, मतलब उसी चीजों से सीखते हो। मतलब ऐसे हम वो जो ऐसे सस्ते कोट्स नहीं पढ़ते चलते फिरते कि समय के साथ ऐसे हो जाता है, ऐसा, वो बड़े सच है जो पेरेंट्स भेजते हैं सुबह हाँ, गुड मॉर्निंग में। हाँ, वो बड़े सच है, हम उन्हें बड़ा हंस के डाल देते हैं। पर समय के साथ आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ती है अगर आप एक अच्छी डायरेक्शन में हैं तो। समय आपको बहुत कुछ सिखाता है। हर तरीके से ग्रो करते हो मेरे हिसाब आप से। हर तरीके से ग्रो करते हो। और जब आपको ये लगता है ना कि मतलब, और आपका फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप कहाँ फोकस करो। अगर आप रोने पे फोकस कर रहे हो कि मेरी तो जिंदगी ही ऐसी है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं भी पहले ऐसे करती थी और मुझे बहुत इश्यूज थे, मैंने थोड़ा अपना फोकस चेंज किया। आई स्टार्टेड सेइंग कि दिस इज अ चैलेंज, ये आपको बेटरमेंट के लिए ही पहले चैलेंज फोकस क्या करेगा। था और अब क्या है? पहला फोकस था इश्यूज का। पहला मुझे लगता था शायद ब्रह्मांड की जो अटेंशन है वो मेरे ऊपर है और मुझे तंग करने पे है। अब मुझे लगता है नहीं, वो सिर्फ मेरी बेटरमेंट के लिए, मेरे पास जितने चैलेंजेस आएंगे उतना ही बेटर रहेगा। अगर चैलेंजेस नहीं आएंगे तो मेरी ग्रोथ वहीं स्टक हो जाएगी। तो एज ए वुमेन, जैसे आपकी अभी तक जर्नी रही है इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, तो कैसा फील होता है कि आप देखते हो कि हर जगह बेसिकली मेल डोमिनेट करते हैं मोस्टली फील्ड्स में, अभी जैसे हमारी सोसाइटी है एक तरीके से, तो एज ए वुमेन क्या चैलेंजेस हैं? और काफ़ी टीचर्स हैं और जितने भी बड़े हैं वो बोलते हैं कि वुमेन के लिए जर्नलिज्म फील्ड नहीं है, ऐसे फील्ड पे वो एक एनवायरनमेंट नहीं रहता है जब आप कहीं पे भी रिपोर्टिंग करते हो। तो यहाँ पे आपकी क्या सोच है और इसको कैसे टैकल कर सकते हैं आने वाले टाइम में? ये बहुत बड़ी सच्चाई, बहुत बड़ी और बहुत दर्दनाक सच्चाई है हमारी सोसाइटी की, कि मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ जर्नलिज्म फील्ड थोड़ी प्रॉब्लमेटिक इसलिए है लड़कियों के लिए क्योंकि आपको टाइम नहीं है आपके पास कोई भी, कि आपको रात को 12 बजे भी रिपोर्टिंग के लिए मतलब आप जा सकते हैं, आपको रात को 2 बजे भी बुलाया जा सकता है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द इवेंट की क्या चीज हो गई है। तो अनटिल अनलेस सोसाइटी नहीं सुधरेगी वो चैलेंजेस हमारे पास एज इट इज रहेंगे। मेल फीमेल सारे आगे या फिर ओनली मेल? दोनों है। मतलब मैं पैट्रियार्की इज अ थिंग जो इक्विवेलेंट प्रॉब्लमेटिक है फीमेल में। मतलब हमें ऐसा लगता है, मतलब जैसे बहुत सारे ना मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि तू बड़ी फेमिनिस्ट है, तू बड़ी फेमिनिस्ट है। लड़के भी फेमिनिस्ट होते हैं। मतलब मेरा भाई क्यों नहीं ये चाहेगा कि उसकी बहन की जो सैलरी है या उसकी बहन को जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो उतनी ही इक्वल मिले जो उसके कोलीग्स को मिले, ताकि वो भी ऐश कर तो वो भी फेमिनिस्ट है। हाँ, तो वो भी ऐश करेगा, तो वो भी फेमिनिस्ट हुआ। पैट्रियार्की लाइज इन माइंडसेट, इट डजंट लाई इन जेंडर। और जेंडर बेस्ड इश्यूज, या इसको अगर हम हार्श वर्ड में बोले तो डिस्क्रिमिनेशन, ये हर जगह है। आप लड़ सकते हो या आप एक्सेप्ट कर सकते हो, ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। जो सही बातें हैं ना उन पे चिल्लाना नहीं पड़ता, उन पे ऊंचा नहीं बोलना पड़ता। आप बहुत मध्यम आवाज में सही बात को बोलोगे ना, वो एक्सेप्टेबल हो जाती है बड़ी आसानी से। अभी खुश हो आप जहाँ हो? मतलब जो कोई ऐसा कुछ रेग्रेट वगैरह, या फिर कि शायद ये कर लिया होता तो, जैसे अगर जर्नलिज्म नहीं की होती तो क्या किया होता अभी? फिर मैंने वकालत की होती। सब यही कहते हैं। अगर मैंने जर्नलिज्म ना, दो एस्पेक्ट हैं। अगर बोलने के लिए तो फिर मैंने एडवोकेसी की होती, अगर कमाने के लिए फिर मैं आर्किटेक्चर में जाती। बहुत पैसा आर्किटेक्चर है। अब ठीक है, मतलब नहीं, मैं खुश हूँ, मैं अपनी जॉब से खुश हूँ, मैं अपनी जॉब की ग्रोथ से खुश हूँ, मैं उन अपॉर्चुनिटीज के लिए ग्रेटफुल हूँ जो मुझे मिली हैं, और आई होप कि मैं उन्हें सेम फ्रीक्वेंसी में डिलीवर कर रही हूँ। मतलब आई होप दैट। और एज आई थिंक वी शुड लेट्स रैप अप दिस सेशन विद द लास्ट क्वेश्चन। एज ए वुमेन क्या विजन है कॉलेज के अराउंड में कि जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में क्या क्या होना चाहिए, या फिर क्या क्या और चीज़ें बेटर हो सकती है फॉर द स्टूडेंट एज वेल? और आपका कुछ ऐसा पर्सनली कि मैं भी इसमें हेल्प करूँगी, या फिर आपका क्या उस पर वो है टेक? कुछ चीज़ें तो जो हमें पता है, जो एविडेंटली क्लियर है हमारे पास, कि हमें पता है कि कुछ चीज़ों पे हम पीछे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में हम जो मीडिया इंडस्ट्री से लोग हैं उन्हें हम वर्कशॉप्स के लिए लेके आए, ताकि बच्चों को सेकेंडरी एक्सपीरियंस से बेटर प्राइमरी एक्सपीरियंस मिले कि वो कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ वो सही हैं। दूसरी चीज़ मैं ये चाहती हूँ कि हम एक ऐसा कल्चर डेवलप करें जहाँ पर बच्चों को
बार बार ये ना बोला जाए कि तुम्हारी अटेंडेंस मैंडेटरी है, बच्चों को खुद क्लासेस में आने का मन करे कि आज attend कुछ करनी है। सीखेंगे, आज कुछ पढ़ेंगे, आज मजा आएगा क्लास में, आज नया ये मिलेगा सुनने को। बच्चे इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें रादर देन टीचर्स पीछे पड़े रहें, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है दिस इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ अ टीचर टू टेल यू कि यू अटेंड द क्लास, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट। कि मन करेगा तो आएगा, हाँ, वही है मतलब कि मन और करता है तो छुट्टी करता है वरना आता है। और मुझे लगता है कि हमें वो कल्चर डेवलप करना पड़ेगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट मुझे लगता है कि वो कल्चर धीरे धीरे इवेंचुअली डेवलप हो जाएगा, जहां पर हम बोलेंगे कि आज मन नहीं है पढ़ाने का, चलो बात करते हैं। स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे कि आज बात करते हैं मत पढ़ाओ। वो कल्चर हम चाहते हैं, मतलब दैट इज माय विजन कि मुझे फोन नहीं करवाने पड़े अपने फैकल्टी से कि बेटा क्लास में आपकी अटेंडेंस कम है, आओ। टीचर बोले कि मैम आज कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दो, आज ये पढ़ लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर joining us today. It was all my pleasure to be the part of this podcast. Thank you. Thank you ma'am. Until next time.